जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुछ वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। तो यहां पर अगर हम लोग बेटा देख लें डिटेल में, तो कुल 534 पदों पर पुलिस विभाग ने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें से 534 में से 335 पुरुष और 199 महिलाएं हैं। खास बात क्या है कि ये जो वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स कोटे के तहत है, तो यानी कि वो ही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे जो खेल में रुचि रखते हो। खेल में रुचि ही रखना काफी नहीं है, आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर किसी संस्था से जुड़े होकर किसी ना किसी नेशनल या इंटरनेशनल जो आपका गेम्स होते हैं उसमें आपका भाग लेना भी जरूरी है, क्योंकि उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो कुल 534 पद है, 335 जिसमें से पुरुष और 199 महिलाएं होंगी। यह है आपकी स्पोर्ट्स वाइज सीटें, जैसे आपका वाटर स्पोर्ट्स से 42, वॉलीबॉल से 10, बास्केटबॉल 13, हैंडबॉल 12, कबड्डी 10। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है, इसको आप आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वॉलीबॉल ये आपकी महिलाओं की सीटें हैं कि महिलाएं वॉलीबॉल 10, बास्केटबॉल 10, कबड्डी 10, इसी तरीके से आप बाकी देख लीजिएगा। अब हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करनी है कि कौन होगा इसके लिए एलिजिबल। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले देखिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है। आवेदन आपका प्रारंभ होगा 1/10/2022 से ये प्रारंभ होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31/10। 31/10 आपको कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। कंप्लीट फॉर्म आपको ऑनलाइन कर देना है 1/10/2022 और 31/10/2022। आवेदन शुल्क की बात कर ले तो इसको आप ये आपका लेखा शीर्षक ये दिया हुआ है, इसको स्टेट बैंक में डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। सिर्फ 400 रुपए आपको जमा करना है और चालान के माध्यम से भी आप इसको जमा कर सकते हैं। चालान का परिशिष्ट भी नीचे दिया हुआ है, उस परिशिष्ट से आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। चालान को उसको भर के और अपने बैंक में भी जमा कर सकते हो। शुल्क जो जमा करने के बाद अगर जैसे लास्ट डेट निकल जाएगी तो आपका फॉर्म नहीं मान्य होगा। राष्ट्रीयता इसके लिए क्या होनी चाहिए, सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता क्या है, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। आपका 12th पास होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ 12th। हाँ, लेकिन पास अपियरिंग वाला नहीं चलेगा, 12th पास होना चाहिए आपको। और देखते हैं तो अगर किसी खिलाड़ी को उसकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाएगा, जैसे मान लिया कि आपने गेम्स में बहुत अच्छा किया है और आपकी उपलब्धि के आधार पर आपको भर्ती कर लिया जाए, तो आपकी जो मिनिमम पढ़ाई लिखाई वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भर्ती के 5 साल के बाद भी मौका दिया जाएगा। आप भर्ती के 5 साल के अंदर अपनी उस मिनिमम योग्यता जो आपकी इंटर है उसको पूरा कर लेते हैं, उसको आप पूरा कर लीजिए तो आपको सर्विस में कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आप 5 साल इन सर्विस भी उस डिग्री को नहीं पा पाएंगे तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। खेल संबंधी अर्हताएं जो मेन है उसको देख लेते हैं। तो निम्नांकित खेल स्पर्धा में प्रतिमान किया हो, या आपने कोई नेशनल खेल खेला हो या नेशनल चैंपियनशिप खेली हो, जूनियर या सीनियर कोई भी, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर या सीनियर, अखिल भारतीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जो आपकी सेंट्रल विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स कराते हैं वो खेला हो, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 में आपने पार्टिसिपेट किया हो, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 में आपने पार्टिसिपेट किया हो, अखिल भारतीय पुलिस खेल, चूंकि ये पुलिस विभाग की भर्ती है तो आप पुलिस विभाग जो प्रतियोगिताएं कराता है, अगर आप उन प्रतियोगिताओं में भी आपने प्रतिभाग किया होगा तो भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने एक साथ यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपने हर हाल में 18 वर्ष पूरे कर लिए हो और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 22 साल हो सकती है। मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से 22 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद चरित्र आपका मतलब कोई भी आपके ऊपर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। आपका वैवाहिक परिस्थिति में आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी ना करी हो कि जिसकी पहले से एक शादी हो चुकी हो। शारीरिक स्वस्थता खास बात क्या है, इसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट जो पुलिस की भर्तियों में नॉर्मली मापा जाता है। चूंकि आप एक खेल खेलते हैं तो यानी कि आप काफी अच्छा खेल खेलते होंगे, तो यानी कि उसमें फिर आपकी हाइट, वेट, इस चीजों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा। यहां पे देख सकते हैं शारीरिक मानक में लिखा है ऊंचाई, सीने की माप,
वजन से मुक्त होगा ये। यहाँ पे होगा क्या, तो बेटा यहाँ पे होगा आपका खेल कौशल परीक्षण। चूंकि आप खेल विभाग से आ रहे हो कि आप खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा, तो आपका एक 80 अंकों का टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको अपना जिस भी खेल से आप जा रहे हो वो खेल आपको निरीक्षक के सामने खेलना होगा। अगर आप 50 नंबर से 80 में से 50 या उससे अधिक पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आप क्या होंगे, आप 50 अंक अथवा अधिक तो आप पास, और 50 से कम नंबर आप पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो 80 मार्क्स का ये आपका खेल ही खेलना रहेगा। 80 में से आपको अगर 50 या उससे अधिक मिलता है तो पास, 50 से कम तो आप फेल। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा ये। यहां पे देख सकते हैं खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा 80 अंक का, और आपको जो अभी आपने जितने भी खेल खेले होंगे उन खेल प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 80 और 20 कितना होगा, 80-20 आपका ये हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका टोटल होगा ये। जिसमें यहां पे 80 में आपका निरीक्षण होगा, खेल का निरीक्षण होगा, और 20 मार्क्स आपका प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे, जो आपको अभी तक आपने खेला होगा उसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा। तो टोटल अब इसी के आधार पर ये जो 80-20-100 होगा, इसी के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी हिसाब से आपका चयन होगा। उसके बाद आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना है। आपके पास आयु एवं शैक्षिक अर्हता मतलब एज सर्टिफिकेट, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, फिर आपका खेल अर्हता मतलब आपने जो गेम्स खेलते हैं उसके संबंधी जो प्रमाण पत्र होंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, और इन सभी को आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको आपका जब फॉर्म भरिए तो आपके पास आपका अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। दो लोगों में अगर किसी के मार्क्स सेम आते हैं तो फिर आपकी जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशंस होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, ओ लेवल, ट्रिपल सी, इन सब चीजों को वरीयता के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। या आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो आप uppbpb.gov.in से इसको जाकर के फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी ये सभी आप जनरल डिटेल से देख लीजिएगा। कंप्लीट पीडीएफ मैं इसको एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर डला दूंगा, ठीक है। और बाकी गूगल फॉर्म के द्वारा मतलब अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ये। आप फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की क्या साइज होनी चाहिए इसको आप फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट देख लीजिएगा। तो जो मेन बातें थी बेटा वो मैंने आपको बता दिया है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो मेन न्यूज क्या है, मेन आपके लिए ये है कि आपका फॉर्म कब से भरा जाना है। तो आपका जो फॉर्म है वो 1/10 से भरा जाएगा, 1/10/2022 से आपका फॉर्म भरा जाएगा, 31/10/2022 इसकी लास्ट डेट होगी। फीस क्या है, तो फीस है आपकी 400 रुपए, 400 रुपीज इसके लिए आपकी फीस होगी। और जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, वो मेन है। एलिजिबिलिटी आपकी है सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा 18 से 22 साल के आपको होना चाहिए, 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज 1/7/2022 को आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए, 22 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और 12th क्लास आप पास होने चाहिए, 12th क्लास पास भी होना चाहिए, 12th क्लास आपको पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपने कभी ना कभी भाग लिया हो या उसमें पदक जीता हो या भाग लिया हो, जिसका प्रमाण पत्र, चूंकि आप भाग भी लेते हो तो आपको प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी एक बेसिक अर्हताएं हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आपने कभी कुछ खेला हो और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। तो ये तो था बेटा बेसिक आपका, मैंने बता दिया। आप बाकी कंप्लीट देखना है तो एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी पड़ी है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए, अच्छे से जाइए, खेलिए और अपना पुलिस विभाग में सिलेक्शन पक्का करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगर कोई अगली अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।